नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए प्रहार बैच की शुरुआत हो चुका है, ठीक है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। ये याद रखना है, प्रहार बैच में दोस्तों ये जो है डेली प्रैक्टिस सेट जो सुबह 8 बजे चल रहा है, उसमें ये तीसरा क्लास है। तीसरा प्रैक्टिस सेट आज आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तीसरा क्लास आपका यहाँ पे होने वाला है और प्रहार बैच आपको दिलाएगा इस बार वर्दी 100% दोस्तों गारंटी है, ठीक है। बस आप लोगों को इसके तहत मेहनत करना है, जी जान लगा देना है, 3 महीना अपने आप को कमरा में बंद कर देना है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों कैसे रिजल्ट नहीं होता है। इस बार वर्दी हमारा होगा, बस आप लोगों को फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, नोट्स बनाना है। सभी रणनीति के तहत पढ़ाएंगे हम, सारा चीज आपको रणनीति के तहत करा रहे हैं, बस आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। याद रखना, ये जो है डेली प्रैक्टिस सेट आपको 8 बजे सुबह में आता है। ये तीसरा क्लास है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले इसका जो है 1 और 2 आपको हो चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ है जाके आप प्रैक्टिस सेट ये लगा लीजिए, क्योंकि प्रहार बैच का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका टारगेट 70 प्लस है। 70 प्लस अचीव करने का कोशिश करेंगे, चाहे जैसे हो, जितना मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग करके भी रहेंगे, ये भी बात है। क्या है, इसके लिए मुझे जितना भी पढ़ाना पड़े मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को जो है पूरा डिस्कशन है, यानी कि हिंदी का है, मैथ का है, इंग्लिश का है, साइंस का है और आर्ट्स पेपर का है। A to Z सॉल्यूशन आपको एक डिटेल से आप लोगों को इसमें दिए हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। तो प्रहार बैच दिलाएगा सिलेक्शन 100%। प्रहार बैच पे दोस्तों ट्रस्ट करके आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के कीजिए, डूब जाइए इसमें, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो और याद रखना दोस्तों, सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर प्रहार बैच नहीं लिए हैं तो प्रहार बैच जरूर ले लेना। लेने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे 9341542410, ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करेंगे कि सर हमको जो है प्रहार बैच चाहिए। आपको जो उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग ये प्रहार बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, नया बैच है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका से सिलेबस सारा चीज आपको यहाँ पे होने वाला है। विधिवत तरीका से रिजल्ट तक हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न यहाँ पे है कि अध्यक्षात्मक जो सरकार होता है उसका सर्वे सर्वा कौन होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि लोकतंत्र जो है 2 प्रकार के, एक आपका क्या होता है तो संसदात्मक होता है, एक आपका दोस्तों यहाँ पे जो है अध्यक्षात्मक हो गया। तो अध्यक्षात्मक सरकार जो होता है उसका जो प्रधान होता है, उसका जो सर्वे सर्वा होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि बुद्ध का जो है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन यहां से सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। सी यहां से याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये याद रखना, जरित या ज्ञान संपन्न इसका जो अर्थ होता है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध कहा गया, ये भी पॉइंट याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, कौन से देश का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पाक जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। कौन कौन देश यहाँ पे कह रहा है कि पाक जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, पाक लगा है तो पाकिस्तान मत समझ लेना, ये श्रीलंका और आपको क्या होता है तो इंडिया होता है। श्रीलंका और इंडिया होता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारत और श्रीलंका, ऑप्शन ए आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे? भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है, ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों आपका जो है तिरंगा, ये तिरंगा का रूपरेखा को कब दोस्तों यहाँ पे कर है कि अंगीकार किया गया? ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 सभी को याद रहता है, लेकिन याद रखना ये 22 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 22 जुलाई 1947 को ये रूपरेखा यानी कि ध्वज की, राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहां से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी सुरंग दोस्तों एक है बनिहाल सुरंग। क्या है? बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल सुरंग दोस्तों याद रखना ये कहां पे हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर ये जम्मू कश्मीर में। कहां होगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पीर पंजाल, पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग दोस्तों याद रखना भारत की सबसे
लंबी सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में क्या है जो ये स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखना, जो कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वत माने कि माला से निकलती है ये, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जो है किस राज्य में स्थित है। जोग जो दोस्तों, ये जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो याद रखना ये दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ होगा, कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब याद रखना, अगर पूछे कि जोग जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे सारावती नदी पे। क्या हो जाएगा, सारावती नदी पे। और ये भी पॉइंट याद रखना, इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो 253 मीटर आपको जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है, अच्छे से आप लोग याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, हैवी व्हीकल्स क्या है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री दोस्तों कहाँ स्थित है। तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री दोस्तों कहां पे हो जाएगा, तो याद रखना ये तमिलनाडु के चेन्नई के पास जो है ये आवाडी में स्थित है, ठीक है। आवाडी दोस्तों एक जगह है चेन्नई तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। आवाडी यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है। आवडी भी दोस्तों इंग्लिश में से बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1961 में दोस्तों ये आपका हुआ था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत सरकार के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां से आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। यानी कि किस राज्य को पहले जो है नेफा के रूप में जानते थे या नेफा कहा जाता था, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेफा जो है यहाँ पे NEFA, इसका भी अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका पहले नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसकी करेक्ट, इसका जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व बैंक जो है जिसे अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे पुनर्संरचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना 9 का राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, तो ये 9 का हो जाएगा दोस्तों ये वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहां से इसका राइट आंसर होगा। और ये पॉइंट याद रखना, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन से दोस्तों हुआ था, ठीक है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, देखिए ये 1944 में। इसका कार्यकाल अगर पूछे कब से शुरू हुआ, तो ये आपको 1945 से शुरू हो गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाशिंगटन DC इसका करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका में। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछे, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद वर्तमान में कहाँ है, किस राज्य में है, तो भूल से भी आंध्र प्रदेश मत बताना, ठीक है। ये आपको वर्तमान में तेलंगाना में दोस्तों ये पड़ता है, कहाँ पे, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती जो है दोस्तों किस वर्ष आरंभ किया गया। यानी कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है किस वर्ष आरंभ किया गया। 11 का राइट आंसर याद रखना 1793 में। कब, 1793। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। ये भी यहां से याद रखना, इसके तहत क्या हुआ था, तो दोस्तों जमींदार जो था उसको भू राजस्व का 89% जो है कंपनी को और 11% मात्र अपने पास रखा जाता था, ठीक है। याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त का जनक अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। ये भी पॉइंट यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अस्थाई बंदोबस्ती खास करके कहां लागू किया गया था, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक, ये सभी क्षेत्र में आपको जो है यानी कि इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछे, कान्हा जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, 12 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, कहाँ होगा ये, मध्य प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहां से याद रखेंगे। एक पॉइंट यहां से याद रखना, रणथंभौर अगर पूछे, ठीक है, रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, राजस्थान में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक याद रखना, भैरम देव होता है, जो दोस्तों कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। और मानस दोस्तों अगर पूछे कहाँ पे, तो असम में हो जाएगा। तो ये सभी आपको राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अलेक्जेंडर ने या सिकंदर महान कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर सिकंदर महान द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था दोस्तों, ये कब किया गया था, तो याद रखना ये ईसा से 326 जो है ईस्वी पूर्व यानी कि दोस्तों ये किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिकंदर अगर आपसे पूछे कि दोस्तों जो है यानी कि कितने माह तक भारत में रहा और संघर्ष किया, तो ये 19 माह तक जो है भारत में रहा था। कितने, 19 माह तक। ये प्रश्न आपको पूछा गया, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है।
भारतीयों के द्वारा दोस्तों संचालित अगर पूछे पूर्ण रूप से पहला बैंक कौन सा है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना याद रखना 1894 में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, भारतीयों के द्वारा दोस्तों संचालित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछे, बांदीपुर क्या है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 15 का करेक्ट आंसर दोस्तों ये कर्नाटक, क्या हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा ये कर्नाटक। अब क्वेश्चन यहां से नोट करना, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अगर पूछे कब हुआ, तो याद रखना 1973 में इंदिरा गांधी के दोस्तों जो है शासनकाल में किया गया था। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी जो है वर्तमान में यहाँ से याद रखेंगे। प्रोजेक्ट बांदीपुर अगर पूछे प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ है, कर्नाटक में है। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत अगर पूछे तो बताएं आप लोगों को क्या होगा, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1906 में कांग्रेस के यानी कि वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1906 में सबसे पहले याद रखनी कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किया गया था किसके द्वारा, तो याद रखनी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इसी में पहली बार स्वराज की मांग जो है प्रस्तुत किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग जो है प्रस्तुत किया गया था। यह प्रश्न भी आपको पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है, किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर जो है निदेशक सिद्धांतों की प्रभुत्व को मंजूरी करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों 17 का हो जाएगा डी। ठीक है, ये मिनर्वा मिल्स इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डी यहां से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा यहाँ पे, संविधान के जो है अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन डैश में रह सकता है। ये ऑपरेशन डैश में रह सकता है, कितने वर्ष तक दोस्तों रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कितने वर्ष तक कितने समय तक रह सकता है, 18 का राइट आंसर याद रखना, अनिश्चित काल तक। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मैथ का सवाल है। करे कि दो संख्याओं का योग दोस्तों जो है उसके अंतर के 8 गुना के बराबर है। सबसे पहले पहला संख्या मानते हैं x, कॉपी पे हम मेरे साथ जो है आप लोग बनाएंगे। ठीक है, याद रखना, तभी जाके और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो जैसे जैसे हम आपको कर रहे हैं आप कॉपी पे बनाइए, 100% आपको ये बनेगा। ये देखिए x + y हम कर लिए, दोनों संख्या का योग हो गया और बराबर यहाँ पे लिखिए। ठीक है, उसके बाद अंतर कीजिए, ये इसी संख्या का अंतर x - y, अंतर के 8 गुना है कौन, तो ये योग वाला, तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8x हो गया प्लस यहाँ से 8y हो गया। इधर देखेंगे तो यानी x - y है कि नहीं। ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। और ये अगर y उधर जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा यहाँ से 9, यहाँ से जो है y। ठीक है, 9y हो गया यहाँ से, तो 9y जो आपको हो गया, तो x/y अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 यहाँ से 7 हो जाएगा। इसको अनुपात में तोड़ेंगे, 9:7, 9:7 कॉपी पे बनाइए अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, 9:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे कि कौन जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना क्या होगा, ये आपको जो है जीवी मालवांकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मालवांकर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला महिला अगर पूछे दोस्तों, महिला अगर लोकसभा के पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो मीरा कुमार होता है। क्या होता है, मीरा कुमार होता है। ये भी पॉइंट यहां से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, करे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द जो दोस्तों है, तीनों शब्द ये किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो दोस्तों संबंधित हो जाएगा, ये फ्रांसीसी की क्रांति से संबंधित है। किससे, फ्रांसीसी की क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब सबसे पहले याद रखना कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब, तो याद रखना 1789 में हुआ था। ये लुई 16वां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लुई 16वां के दोस्तों शासन काल में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, किसके शासन काल में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, लुई 16वां के शासन काल में दोस्तों हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो ये 14 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, खेत्री क्या है, खेत्री दोस्तों यहाँ पे करें कि किसके लिए प्रसिद्ध है, खेत्री जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। खेत्री याद रखना कहाँ है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, कहाँ पे, राजस्थान में। और राजस्थान में याद रखना ये दोस्तों जगह है एक झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू है, झुंझुनू जिला में दोस्तों आपको ये पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोलड्रम, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट किया है, डोलड्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछ रहा है कि डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम दोस्तों यहां से याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं और समुद्र है, ये आपका क्या होता है, डोलड्रम होता है। अब अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र जो होता है वो डोलड्रम कहलाता है। और यही खास करके ऑप्शन एग्जाम में रहता है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, उस यानी कि भूमध्य रेखा के जो दोस्तों भूमध्य रेखा जो है उसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे हम लोग डोलड्रम के नाम से जानते हैं। याद रखना ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है। अगर लोकसभा के आपको सदस्य बनना है, निर्वाचन यानी कि निर्वाचन में यानी जो आप इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं सदस्य बनने के लिए, तो मिनिमम आयु कितना होना चाहिए, तो ये 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा का जिस प्रकार से है केंद्र में है उसी प्रकार से विधानसभा का भी राज्य में है, विधानसभा का भी 25 वर्ष ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, डी यहां से ध्यान रखना। लोकसभा के अगर पूछे कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो याद रखना ये 5 वर्ष के होते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, याद रखना 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरदार भगत सिंह। क्या होगा, सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों याद रखना जय हिंद का नारा दिया है, किसका, जय हिंद का नारा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा अगर पूछे किसने दिया है तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ठीक है। मोहम्मद इकबाल का एक फेमस नारा है, याद रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आपसे पूछे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का अगर नारा किसने दिया है तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया, ये पॉइंट यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रति वर्ष जो है भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है। प्रति वर्ष जो भारत में वित्तीय वर्ष तिथि शुरुआत होता है कब होता है, तो 26 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना क्या होगा, ये सी हो जाएगा, 1 अप्रैल को होता है। कब होता है, 1 अप्रैल को। क्योंकि याद रखना ये 1 अप्रैल से चल के दोस्तों ये जो वित्तीय वर्ष होता है ये 31 मार्च तक होता है, ठीक है। सुने होंगे बहुत बार मार्च क्लोजिंग चल रहा है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, ये यहां से ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि चीनी यात्री ह्वेनसांग, क्या यहाँ पे चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। ह्वेनसांग जो भारत की यात्रा किया था किसके शासनकाल में, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना अगर पूछे ह्वेनसांग जो है कब आया था तो ये 629 ईस्वी में दोस्तों आया था, 645 ईस्वी में इन्होंने गया था, ठीक है। तो खास करके कहीं कहीं 629 के जगह पे 630 भी मिलेगा, ये भी यहां से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, कौन सा बैंक पहले जो है इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। किस बैंक का नाम बदल के जो है इंपीरियल बैंक के नाम बदल कर जो है कौन सा बैंक रखा गया है, तो भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई जो आप सुनते हैं एसबीआई, ठीक है, ये इसका पहले नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है। और ये एसबीआई जो किया गया 1955 में, ठीक है, इसीलिए अगर एसबीआई की स्थापना पूछे तो 1955 ही आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद्र द्वारा दोस्तों लिखित उपन्यास इसमें से कौन सा है। 29 का राइट आंसर बताइए, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित यहाँ पे उपन्यास कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों 134 यानी कि ये प्रेमाशय का पूछे प्रेमचंद्र हो जाएगा, रंगभूमि का पूछे प्रेमचंद्र हो जाएगा, और गोदान का भी पूछे तो प्रेमचंद हो जाएगा। ये तीनों के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है। लेकिन 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो याद रखनी रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे करें कि किसी यात्री ने पटना को जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, किसने, ये किसके द्वारा बताया गया था। 30 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना, ये आपका जो है टेब यानी कि तेवरनीय के द्वारा ये बताया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तेवरनीय याद रखना एक फ्रांसीसी यात्री था, ठीक है, फ्रांसीसी यात्री था जो कि 1665 ईस्वी में जो है पटना आया था। कहाँ आया था, पटना आया था, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं। बुद्ध परिक्रमा के दोस्तों यहाँ पे जो है के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा यहाँ पे वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन कार्यरत है, कौन सी रेलवे लाइन जो है कार्यरत है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो 31 का राइट आंसर याद रखना, ये सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगोली, ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, बिहार में जो है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखना कहाँ होगा, तो पूसा में है। कहाँ है, पूसा में है, और पूसा याद रखना दोस्तों ये समस्तीपुर में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसका नाम अभी वर्तमान में क्या है, याद रखना दोस्तों राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो अगर पूछे कि मान्यता कब मिला, दर्जा कब मिला, तो 2014 में दोस्तों मिला था, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1903 ईस्वी में ही हुआ था। इसका पहले दूसरा नाम था इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका क्या नाम था पहले, अगर पूछ दे आपसे कि पूसा कृषि विश्वविद्यालय या राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय का पहले क्या नाम था, तो याद रखना इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, 1903 में स्थापना किया गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, विद्युत, यहाँ पे क्या है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। 33 का राइट आंसर बताइए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु दोस्तों यहाँ पे करें कि उपयोग में लाई जाती है, तो याद रखना ये यूरेनियम हो जाएगा। क्या होगा, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, पॉइंट याद रखेंगे। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, ये प्रश्न यहाँ पे है। हाइड्रोजन को जलने से दोस्तों क्या बनता है, तो क्या बनेगा, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है, यानी कि वाटर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे दोस्तों जो है पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को जो है नली में कैसे पैदा करते हैं, ये प्रश्न यहाँ पे है। 35 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। क्या होगा, तंतु को गर्म करके, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तंतु को गर्म करके। याद रखना नली में, नलिका जो दोस्तों होता है इसमें जो भरा रहता है आर्गन गैस तथा पारे की वाष्प जो है आपको क्या होता है, तो भरा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अगर तंतु पूछे तो जो कि गर्म हो जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश नली में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन सा है, ये बताना है। कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन सा है, 36 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना, ये ड्रोसम। क्या होगा, ये ड्रोसम जो है दोस्तों यहाँ पे ये कीटभक्षी पौधा है। क्या है, कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछे करके, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है। पौधा जो होता है उसके किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है। कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में उगाया जाता है, प्राप्त होता है, याद रखेंगे, ठीक है। यानी किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है, 37 का करेक्ट आंसर याद रखना, ये बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे, बीज से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है, बताइए। एक ही प्रकार के परमाणु जो है निम्नलिखित में से किस में मिलेगा। तो सभी लोग यहाँ पे अगर ऑप्शन ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्राकृतिक तत्व होगा उसमें एक ही प्रकार के जो परमाणु होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहां से दोस्तों याद रखना। परमाणु के 3 कण होते हैं, कौन कौन, याद है ना। परमाणु के 3 कण होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन याद रखना दोस्तों न्यूट्रल होता है, मतलब कि ये उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है। देखिए ये आपको पढ़ाया है सिलेबस में, बायोलॉजी जब भी आपका चल रहा है 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी, उसमें ये क्वेश्चन आया है। पहला ही चैप्टर में ये आपका जैविक प्रक्रम में आपका जो है ये प्रश्न दिया हुआ है और मैंने बताया भी है। क्या हो जाएगा, संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा दोस्तों, ये जाइलम टिश्यू के द्वारा, यानी कि जाइलम के द्वारा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कैसे बताए थे, ज से जल होता है और ज से जाइलम भी होता है, ये यहां से याद रखना। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, तो भोजन का संवहन होता है। यहां से किसके द्वारा, भोजन के संवहन अगर पूछे तो ये फ्लोएम के द्वारा, और पानी का संवहन पूछे तो ये जाइलम के द्वारा, लिक्विड का संशोधन अगर पूछे संवहन किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों एक मैथ है,
क्या पूछ रहा है, 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो 40 का यहाँ से सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग बेसिक से मैथ सीखेंगे मैथ की क्लास में प्रहार बैच में, तो उसमें सारा चीज आपको बताएंगे। प्रहार बैच में आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, और ये प्रहार बैच का ही क्लास है, तीसरा सेट प्रैक्टिस आपको ये डेली 8 बजे करवा रहे हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट जो है, ये जो आप सेट लगा रहे हैं, इसको जो है जो भी बैच लिया है उसको जो है पहले ही मिल गया है, मतलब रात में ही उसको पीडीएफ दे दिए थे बना के, फिर वो लोग लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका 40 का राइट आंसर बता देते हैं, डी हो जाएगा, ये 12√3 निकलता है, ऑप्शन सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, कि 12 और 42 के बीच, क्या पूछ रहे हैं, 12 और 42 के बीच की जो है सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। 12 और 42 के बीच, तो इसको दोस्तों निकालेंगे आप लोग, ठीक है। इसका भी पीडीएफ में सॉल्यूशन देंगे, ये भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा ये, ठीक है, बन जाएगा। हालांकि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 41 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 405। क्या होगा ये, 405, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कैसे निकालेंगे, 12 से 42 के बीच में सभी विषम, विषम जो 2 से भाग नहीं लगता है, तो 12 के बाद 13 हो गया, ठीक है, 13 के बाद 15 हो गया, इसी प्रकार से 42 तक में आप निकालेंगे कितने विषम पूर्णांक संख्या होता है, उसे जोड़ लेंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बनाएंगे उसे, ठीक है, बनाएंगे। पिछला सवाल जो था उसे जरूर आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि कुल योग जो है 59 से पूर्ण विभाजन हो जाए। इसका कुल योग जो होगा और उसका जो पूर्ण यानी कि योग जो है 59 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका दोस्तों भाग देके देखना है। सबसे पहले क्या करना, तो इसी संख्या से भाग देना, जो शेषफल बचेगा ये 59 में से घटा देना। तो शेषफल बचता है कितना, 30। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। 59 से दोस्तों यहाँ पे 738 में भाग देना, जो शेष बचेगा उसको घटा लेना। 59 में से 30 गए 29 ही आपको होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बनाएंगे इसे भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक कार है जो 16 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, उसकी औसत गति कितना होगा। देखिए इधर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और इधर तो किलोमीटर है लेकिन इधर मिनट है। मिनट को हम लोग क्या करेंगे, पहले किलोमीटर यानी कि घंटा में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 घंटा हो गया। अब यहाँ पे स्पीड बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय। तो दूरी आपको कितना है 16 दिया और 16/1/2, इसको लिखेंगे क्या 16 × 2 बटे यहाँ से 1 यानी कि 16 × 32, 16 × 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझना, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है और आपको जो प्रहार बैच में पढ़ाएंगे मैथ एकदम बेसिक तरीका से आराम से आपको 10 में 10 मैथ बनेगा। ज्यादा टफ मैथ आपको नहीं पूछा जाता है बिहार पुलिस में, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, 12, 15 और 45, 12, 15 और 45 का महत्तम समावर्तक क्या है। 12, 15, 45 का जो है महत्तम समावर्तक दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो याद रखना 3 हो जाएगा। कैसे, तो सभी में कॉमन अगर देखेंगे तो 3 हो जाता है, तीनों से यानी कि तीनों जो संख्या ये 3 से कटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। हालांकि आप निकाल सकते हैं 12 से 15 में देंगे, फिर 15 से 45 में देंगे, तो आप बेसिक तरीका से बचपन में जो सीखे उस पे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी देखेंगे तो ये कॉमन पे हम लोग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये भी आपको फार्मूला बेस पे सवाल है। देखिए a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट रखिए। ठीक है, बाद में जो आपको निकलेगा वैल्यू उस पे जो है ये मान आप रख लेना। मान लेते हैं ये a है और ये b है, ठीक है, तो सेम संख्या है तो सेम हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, कॉपी बनाना। ठीक है, a यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस a - b का ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब कीजिए यहाँ पे a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस 2ab हो गया और माइनस जो है a² हो जाएगा, माइनस जो है b² हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2ab हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो आपको करेंगे तो ये प्लस में a² होता है लेकिन ये माइनस कॉमन हो जाएगा। माइनस जो आपको यहाँ पे लिया हुआ है आपको कॉमन में साइन जो दिया है तो ये गुना होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस a² और माइनस a² कट गया, प्लस b² माइनस b² कट गया। अब बचा क्या, प्लस 2ab और प्लस 2ab बचा, यानी कि 4ab यहाँ पे आपको ये बच गया है। अब क्या करेंगे, देखिए 4 है, a किसको माने हैं 4.3 को माने हैं, 4.3 और b किसको माने हैं तो ये 3.1 को माने हैं। इसको सभी को गुना करेंगे, राइट आंसर आपको कंफर्म निकल जाएगा। राइट आंसर दोस्तों ये कितना निकलता है, तो ये पॉइंट में ही निकलता है, याद रखना, ये 53 पॉइंट आपको 32 निकल जाता है। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये ए में है, ए यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से समझना है और बनाना है दोस्तों कॉपी पे। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, इनमें से जो है किस देश में
इनमें से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का विवरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? संवैधानिक दोस्तों जो होता है विवरण, उसको दोनों के बीच किया गया है। 46 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा, यानी कि भारत में। किसमें? भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? 47 का बताइए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी होगा दोस्तों, ये उड़ीसा में होता है। कहां होता है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर याद रखना गुजरात, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, यही सब आपका जो है क्रम में आपको पड़ता है, याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन दोस्तों जो है ये क्या है? ग्रैंड कैनियन क्या है ये पूछ रहा है। तो ग्रैंड कैनियन दोस्तों याद रखना एक खंडर है। क्या है? खड्डा है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है अरिजोना के पठारी भाग में कोलोराडो नदी के द्वारा ये काटा हुआ एक खड्डा है, कैनियन इसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे पनामा नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पनामा नहर दोस्तों जो है किसको किसको जोड़ती है? पनामा नहर जो दोस्तों जोड़ने का काम करता है ये आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पनामा नहर दोस्तों याद रखना, पनामा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि हिमालय का जो है पर्वतीय यहाँ पे जो है पर्वत पादीय प्रदेश यानी कि फुट हिल्स रीजन दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा? ठीक है, यानी कि हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन सा है, क्या है ये प्रश्न यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा? ये शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। शिवालिक पर्वत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। शिवालिक अगर पूछे पर्वत खास करके किस राज्य में है तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में। ये प्रश्न आपको पूछा गया है बिहार पुलिस में। आम्र वर्षा क्या यहाँ पे है? आम्र वर्षा दोस्तों जो होता है किसके से? ठीक है, आम्र वर्षा का मतलब यहां से याद रखना बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली बारिश। अभी जो आपका बारिश शुरू होगा, ठीक है, जिसमें आप जानवे करते हैं क्या होगा यहां से आम्र वर्षा इसे कहेंगे, याद रखना। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक डैश थे। 1885 में दोस्तों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये किया गया था। ये कौन थे? पेशे से क्या थे? सीधा ये प्रश्न पूछा गया है। तो पेशे से एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा कब दिया गया? भगत सिंह को और राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा कब दिया गया था? ध्यान रखना ये 1931 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें यानी कि उगाना कौन सी फसल प्रणाली कहलाएगा? अगर एक ही भूमि है उसी पे आप दो से अधिक फसल उगा रहे हैं या दो से अधिक फसल उगा रहे हैं तो वो कौन सी फसल प्रणाली कहलाएगी? इसे कहेंगे दोस्तों मिश्रित फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये? ए आपका करेक्ट आंसर, ए याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन की जो है असफलता के बाद क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सी.आर. दास और जब चित्तरंजन दास और आपको मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिल के दोस्तों किया था। कहाँ पे? इलाहाबाद के एक जगह है वहाँ पे आनंद भवन में किया गया था, ठीक है। लेकिन ये अगर असफल हो गया था तो इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद याद रखना ये असहयोग आंदोलन आपको जो है शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि INA, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, की स्थापना कब कहाँ किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो किया गया था तो ये कहाँ पे किया गया था? यह आजाद हिंद फौज, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था? याद रखना सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। कब किया गया था? 1943 में दोस्तों किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और प्रहार बैच अगर आप तक नहीं लिए हैं तो प्रहार बैच से आप जरूर जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि प्रहार बैच आपका रिजल्ट बनाएगा। प्रहार बैच से आपका 100% सिलेक्शन इस बार होने वाला है, ठीक है। ये प्रहार बैच लेने के लिए क्या करेंगे तो इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, ठीक है। ये 93 41 54
2410 ये नंबर है, इस पे मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए, फिर आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पे पेमेंट करके आप लोग जो है प्रहार बैच ले सकते हैं। और ये याद रखना प्रहार बैच में अभी बहुत चीज मिलने वाला है, अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये 19,838 पद जो है ये बहुत बड़ा पद है, और हम चाह रहे हैं कि प्रहार बैच से आपको मैक्सिमम यहां से रिजल्ट हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम जितना भी लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सबका रिजल्ट हो जाए प्रहार बैच से, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे ये प्रश्न देखिए क्या करें, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के सम्मेलन 1919 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसे चुना गया था? खिलाफत आंदोलन का जो है अध्यक्षता किसे चुना गया था? ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ए यहां से याद रखना, ठीक है। ये दिल्ली में संपन्न हुआ था, कहां संपन्न हुआ था ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये दिल्ली में संपन्न हुआ था दोस्तों, ये 23 नवंबर 1919 को ये संपन्न हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अधिकतम नरमपंथी नेता कौन है? अधिकतम नरमपंथी नेता दोस्तों कहां से थे? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, शहरी क्षेत्र से। कहां से? शहरी क्षेत्र से दोस्तों जो है सबसे नरम गरम यानी कि नरमपंथी नेता सबसे ज्यादा जो है शहरी क्षेत्र से ही थे, ठीक है। गांव से जो थे वो दोस्तों जो है एक प्रकार से गर्म दल से थे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से दोस्तों यहाँ पे 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र कहाँ रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं, ये जगदीशपुर में दोस्तों। कहाँ पे? जगदीशपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके मुख्य नेता जो थे, मुख्य रूप से जो नेतृत्व किया था वो दोस्तों वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह जमींदार थे वहां के, इन्होंने ही दोस्तों नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु है? जलीय जीव है या जंतु है, कौन सा है? तो ये याद रखना डॉल्फिन। क्या होगा? ये डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना रिवर डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन पार्क याद रखना दोस्तों जो है पटना में बनाया जा रहा है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी अगर आपसे पूछ ले कहां पे है, तो ये पटना में है, अपना बिहार में। अगला यहाँ पे देखेंगे, शिशु लिंगानुपात क्या है? ये प्रश्न यहाँ पे, शिशु लिंगानुपात जो दोस्तों होता है ये कैसे निकालते हैं, ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे गया है कि पंचायत को जो है डैश के अंतर्गत स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया गया है। स्वशासन के रूप में दोस्तों जो है किसके रूप में दोस्तों जो है डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। 62 का राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया है? ये तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से, क्योंकि संविधान में दोस्तों याद रखना एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पंचायत को कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 में पंचायत को संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि पहले संविधान में नहीं था, ठीक है। पॉइंट याद रखना, इसमें टोटल विषय 29 विषय को ऐड किया गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे, कह रहे कि भारतीय मुद्रा छापी जाती दोस्तों किसके द्वारा, किस में? भारतीय मुद्रा छापी जाती है किस में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नासिक जो है प्रिंटिंग प्रेस में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, डी याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, भारत में जो है पहला पनबिजली, क्या यहाँ पे भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये कहां पर? भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहां पर प्रारंभ हुआ था? याद रखना ये डी हो जाएगा, शिव समुद्रम में। कहां पर? शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहां से दोस्तों याद रखना, ये भारत की बात कर रहा है। और ये पहला दोस्तों जो हुआ था ये 1902 ईस्वी में यहां पे हुआ था। ये ऑप्शन के बेस पे इसका राइट आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड, नाबार्ड उधार देता है किसको? नाबार्ड दोस्तों जो है एक उधार देता है किसको? ये क्या है? तो कृषि विकास बैंक है, ठीक है। तो ये किसको उधार देता है? तो ध्यान रखना ये सी हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1982 में इसकी स्थापना हुआ था, ये भी कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था? बताइए कब और किसके द्वारा रॉलेट सत्याग्रह?
याद रखना 66 का करेक्ट आंसर ये 1919 में गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहां से याद रखना। और रॉलेट एक्ट को ही दोस्तों काला कानून कहा जाता है, क्योंकि ये संदेह के आधार पर इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे बिना दलील बिना अपील वाला जो है कानून काला कानून भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, भारत में ईवीएम की प्रारंभ कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये ईवीएम से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1982 में पहली बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये केरल में, केरल के जो है पारूर विधानसभा में दोस्तों जो है इसका इस्तेमाल जो है किया गया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 2004 में इसका जो है लोकसभा के इलेक्शन में भी इसका जो इस्तेमाल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, भारत के जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? यानी कि पद से अगर हटाना हो राष्ट्रपति को तो कौन सा जो है प्रस्ताव इसमें लाया जाएगा या किस माध्यम से किया जाता है? ध्यान रखना 68 का करेक्ट आंसर ये एकमात्र होता है महाभियोग। ठीक है, जो संसद के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और ये महाभियोग जो लगता है 61 अनुच्छेद के तहत दोस्तों लगता है। पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा खारवेल का संबंध जो है किससे जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ये हाथी गुफा लेक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यहां से दोस्तों याद रखना। ये जो दोस्तों देख रहे हैं खारवेल, ये कहां के शासक थे? तो ये कलिंग नरेश थे, कलिंग के शासक थे। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है कि किस भारतीय राज्य में बांस की टपक जो है सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? कौन से राज्य में बांस की टपक सिंचाई? टपक सिंचाई दोस्तों ये आपका होता है कहां पर? तो ये होता है मेघालय में। कहां पर? मेघालय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत लंबे समय से आ रहा है ये प्रथा। अगला यहाँ पे देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध जो है कृष्णदेव राय और किस राजा के बीच हुआ था? ये प्रश्न यहाँ पे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ए हो जाएगा, कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यानी कि गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था ये कुल्लू कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से याद रखना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे मसनवीस, क्या है यहाँ पे मसनवीस जो है बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। इसका नाम क्या है? इसका नाम, उसका नाम है यहाँ पे दोस्तों 72 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मुबाइन। क्या होगा ये? मुबाइन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मुबाइन इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्योंकि मुगल साम्राज्य का संस्थापक अगर से पूछ ले तो बाबर ही है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, याद रखना। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको असम में। क्या होगा? असम में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये असम यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, असम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1921 के मोपला जो है आंदोलन का शाखा था कहां पे? शाखा थी। देखिए 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी किसकी? ये किसकी शाखा थी? ये प्रश्न यहाँ पे है। तो 74 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों इसका ए हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको 1920 में दोस्तों ये हुआ था, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ पे कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की जो है, यानी कि वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीका से हम तैयारी आपको करवा रहे हैं और 100% रिजल्ट की गारंटी के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। ये प्रहार बैच का क्लास है, प्रहार बैच नहीं लिए तो आप जल्द ही ले लीजिए, ठीक है, नंबर आपको दे दिए है। सबसे पहले प्रहार बैच लीजिए और डेली आप क्लास कीजिए, पीडीएफ देते हैं आंसर के साथ, सभी चीज़ों को आप अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर आपको जो है प्रीवियस ईयर हम आपको 2 बजे वाला क्लास भी कोई मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर हम सिलेबस अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ है, बहुत सारा प्रोसेस है। प्रहार बैच अगर आप ले लेते हैं तो समझिए आपको कोई नहीं रोक सकता है रिजल्ट से।
ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर देना। 76 का राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ये किससे संबंधित है, तो सभी को पता है दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयानंद क्या पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है स्थापित इसमें से कौन सा समाज है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया था, तो याद रखना दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, किसका, आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना अगर आपसे पूछे कब किया गया था तो 1875 ईस्वी में। कब, 1875 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट नोट करना, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने किया, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम के द्वारा किया गया था। तो ये सभी पॉइंट होता है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन एक प्रतियोगिता है जो कि भारतीय फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है, फुटबॉल से दोस्तों यहाँ पे संबंधित नहीं है, तो याद रखना ये रणजी फेमस है। रणजी किससे है, क्रिकेट से दोस्तों है। किससे है, क्रिकेट खेल से, यानी कि सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी फेडरेशन हो गया, डुरंड हो गया, संतोष हो गया, ये सभी जो है जुड़ा हुआ है फुटबॉल से दोस्तों जुड़ा हुआ है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे, हाइपरमेट्रोपिया क्या यहाँ पे है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है दोस्तों, तो नेत्र की गोलक में वृद्धि का दोष के कारण में से एक है, ये आपका गलत है यहाँ पे। बाकी याद रखना ये जो आपका हो जाएगा, ये प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या हुआ जानते हैं, जिसे दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि दोष जिसको ये हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। यानी कि दूरदृष्टि में क्या होता है, तो आप दूर की वस्तु को आप अच्छे से देख पाएंगे, नजदीक की वस्तु को आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। और याद रखना दोस्तों जो है दूरदृष्टि में कौन सी लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। दिया यहाँ पे है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पे जो कब्जा करता है कौन करता है, 80 का राइट आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा, मनुष्य। थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाएगा। मनुष्य जो है शीर्ष स्थान पे कब्जा करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम दोस्तों कह रहे हैं कि किसके द्वारा समझाया गया। 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लेमार्क ने समझाया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कब समझाया तो 1809 में ही समझाया था। ऑप्शन नंबर डी आपको यहां से ध्यान रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु, ठीक है, किसी धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा दोस्तों जो है रेल के डिब्बों के पुर्जों के काम में लिया जाता है। यानी कि किसका मिश्र धातु होता है, ये यहां से इसका राइट आंसर पूछा जा रहा है। याद रखना इसका ये हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम माना जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो जाएगा H2SO4। रसायनों का राजा भी इसे कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज कार्य यहाँ पे किस सिद्धांत पे कार्य करता है। फ्यूज जो दोस्तों होता है आप जो घर में लगाते हैं फ्यूज, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना ये सिद्धांत इसका क्या है, तो ये सी हो जाएगा, ये विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पे ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है मैथ का सवाल है। क्या पूछ रहे हैं, करे यहाँ पे कि एक विद्यालय में लड़का लड़कियों का संख्या का अनुपात इतना है, यदि लड़कों का 20% बढ़ जाए, लड़कियों का 10% बढ़ जाए, तो नया अनुपात कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। पहला ये 2 है, इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, लड़का में 20% का, पहला वाला लड़का है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 20% बढ़ रहा है तो 120 लिख सकते हैं। नीचे में चलिए, नीचे में 3 यहाँ पे है, ठीक है। इसका कितना बढ़ रहा है 10%, 110 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। काटिए इसको, 0 0 यहाँ से दोस्तों कट गया, और 3 से अगर यहाँ पे काटेंगे 3 चौके 12 हो गया, और यहाँ से देखेंगे तो 4 दूना 8, यानी कि 8:11 इसका राइट आंसर हो गया। क्या होगा ये 8:11। ऑप्शन नंबर ये ए में है, ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बनाएंगे जरूर, ठीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रश्न यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखना है ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। क्या होगा ये, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये, डी हो जाएगा। सब्लिमेशन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, तो ठोस पदार्थ सीधे गैस में दोस्तों रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक की तरह, देखिए धातु है लेकिन अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये जर्मनियम हो जाएगा। क्या होगा ये, जर्मनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे मैथ का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए 99 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले इसे 9 से भी विभाजित होना पड़ेगा और 11 से भी विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों से अगर विभाजित है तो समझिए 99 से भी वो क्या होगा, विभाजित होगा ही होगा। 88 का राइट आंसर अगर देखेंगे तो ये ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बिहार में पीपल, क्या पूछ रहे हैं, बिहार में पीपल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेब गांव दोस्तों कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परेब गांव एक है बिहार में जो कि पीपल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीपल नगरी के नाम से। 89 का राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, बिहिटा। क्या होगा, बिहिटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, करें कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना। सिनोनिम का मतलब समान अर्थ वाला। जिस प्रकार से हिंदी में कहता है ना कि इसका समान शब्द वाला आप जो है शब्द चुनिए, इसी प्रकार से कह रहा है कि सिनोनिम मतलब समान चुनने के लिए। ठीक है, इंग्लिश से भी कोई घबराएंगे नहीं, इंग्लिश बस आपको जो है अच्छे से रिवीजन करते रहना है। ठीक है, कम से कम अगर 7-8 इंग्लिश भी पूछता है तो वहां से 3-4 नंबर हम लोग को लेके आना है, तब हम लोग जाके अच्छे से और पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, डेली रिविजन करना है। देखिए रिकमेंडेड का यहां से पूछा जा रहा है, इसका जो दोस्तों अर्थ होता है सिफारिश करना। क्या होता है, सिफारिश करना, सलाह देना। ठीक है, इसी का अगर हम लोग समान में जाएंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। क्या होगा, अप्रूव। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, यहां से सलाह देना, यानी कि अप्रूव को सलाह देना। ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या दिया है कि सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट्स में आपको यहाँ पे दिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेन ग्रामेटिकल एरर कौन सा है, इसमें से कौन यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आपको दिख रहा है ये बताना है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से इसका राइट आंसर पढ़िए। सबसे पहले देखिए, आई सो सम चिल्ड्रेन प्लेइंग हैप्पीली बिलो द शेड ऑफ ए ट्री। इसका राइट आंसर ये बिलो द शेड जो देख रही है ये गलत है, इसके जगह पे होना चाहिए अंडर द शेड। ऑप्शन यहाँ से दोस्तों डी आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया है सिनोनिम फिर से चुनने के लिए सब्स्टिट्यूशन का सम्मेलन यानी कि समान अर्थ वाला क्या हो जाएगा। इसका यहाँ से राइट आंसर दोस्तों जो 92 का करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, वुमेन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक क्या होगा। देखिए मैंने चुपके से बताया है, जितना भी मेरा स्टूडेंट है, जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप किसी दूसरे को मत बताना, खुद ये चीज कीजिए। आप जितने भी बुक आपको मिल रहा है सभी को एक जगह नोट कीजिए और एग्जाम के टाइम में आप एक बार रट के जाइए। 100% गारंटी देते हैं आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, बुक आपको बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारा बुक आपका नोट तैयार हो जाएगा बुक्स का। ठीक है, तो वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे नामक लेखक के कौन हो जाएगा लेखक, तो ये आपका दोस्तों डी हो जाएगा, रजनी शेखरी सिंबल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने जो है कहा यहाँ पे, किसने दोस्तों जो है अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया नामक पुस्तक को लिखा है। अभी मैं जिंदा हूं गोरैया नामक पुस्तक जो लिखा गया किसके द्वारा, तो ये दोस्तों हो जाएगा उषा किरण खान। ऑप्शन यहां से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार की जो है किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो ये सुपौल जिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपौल जिला है, याद रखना ये अपना सुपौल जिला है। जिले को कचरा मुक्त वाला दोस्तों शहर पहला मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार में कुल कितने नगर निगम है, ये सारा चीज आपको पढ़ाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार जीके जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, शुरुआत से शुरू करेंगे हम लोग बिहार जीके को भी प्रहार बैच में। ठीक है, बिहार में कुल कितने नगर निगम है, ये प्रश्न यहाँ पे है, तो क्या होगा ये 19 हो जाएगा टोटल। कितना, 19वां अगर आपसे कोई पूछ दे तो वो सहरसा आपको नगर निगम है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, किरपान क्या पूछ रहा है, किरपान का विलोम शब्द क्या होगा। किरपान का दोस्तों यहाँ से करे कि विलोम अर्थ क्या होगा, तो ये दाता
हो जाएगा, क्या होगा, दाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। हिंदी भी आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाना, तो हिंदी के लिए भी आप लोग भी नहीं घबराएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आप लोग को घबराना नहीं है, बस आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, ट्रस्ट रखिए प्रहार बैच पे, आपको सिलेक्शन दिलाएगा ये, ठीक है। शब्द यहाँ पे है, दिए गए शब्द में समानार्थी चुनना है, जिस प्रकार से सिनोनिम इंग्लिश में होता है उसी प्रकार से हिंदी में समानार्थी चुनना है। बाण का यहाँ पे करे क्या होगा, बाण का जो दोस्तों यहाँ पे होता है शाब्दिक अर्थ तीर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे याद रखना 98 का ए हो जाएगा नाराज, नाराज के यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है, सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो ये गोगा बिल को दोस्तों किया गया, किसको, गोगा बिल को, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा, कहां पर दोस्तों ये किया जाएगा, जहां के प्लास्टिक का जो कचरा होगा उससे डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर में दोस्तों किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों का दोस्तों यहां से यही खत्म होता है, मतलब आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो प्रहार बैच में चल रहा है उसका ये तीसरा क्लास, तीसरा प्रैक्टिस सेट अभी खत्म हो रहा है, ठीक है। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जब हम वीडियो डालेंगे, तो ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रहार बैच, ठीक है। प्रहार बैच अभी तक जो नहीं लिए हैं, प्रहार बैच जो नहीं लिए हैं, प्रहार बैच सबसे पहले आप ले लीजिए, ठीक है। इसको लेने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे 9341542410, ये नंबर है दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए, उधर से आपको स्कैनर भेजेगा। उसके बाद दोस्तों जो है आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और जिला लेके भेजना है, फिर आपको तुरंत जो है प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रहार बैच अब की बार दिलाएगा वर्दी दोस्तों, इतना भरोसा है, और इसके तहत बहुत सारा रणनीति हम अपना रहे हैं, और ये इसमें बहुत रणनीति के तहत आपको तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो है आप लोग लाइक भी इस वीडियो को जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।